हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो भी एग्ज़ाम 21 जनवरी का होने वाला है आप लोगों को, तो इस वीडियो को देखने से आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न फिक्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम 18 जनवरी वाले शिफ्ट को फर्स्ट और सेकेंड को करा लिए हैं। एनालाइज कराने के बाद ही हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए, आप लोग भी नहीं देखे होंगे, जा करके देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और आप लोग लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मतलब पंचायती राज दिवस, बताइए दोस्त, जो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि 24 अप्रैल 1993 में जब संविधान में 73 नंबर का संशोधन किया गया था। कब? 73 नंबर का संशोधन किया गया था 1993 में। ठीक है, उसी समय पे यह इसको लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, हर मतलब कि हर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कब से? तो यह मनाना 2010 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? बताइए। कि मान लीजिए दोस्त कि पहले क्या था कि राज्य में मतलब गाँव में क्या था कि पंचायती राज था, लेकिन इसको संविधान के तौर पे दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले बलवंत राय मेहता आए थे। ठीक है ना, वही वही मतलब कि पेश किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें, और 1992 के तहत 93 में लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, और यह संविधान के भाग 9 में इसको जिक्र मिलता है। ध्यान रखिएगा, और 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची और संविधान के भाग 9 में है। और ध्यान रखिएगा, इसमें पंचायती राज मतलब कि ये जो है, इसमें कितने विषय हैं? ध्यान रखिए, 29 विषय इसमें निहित है। देखिए दोस्त, 3 और प्रश्न चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षण की गई है? मान लीजिए कि पंचायती राज में जो मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, उसमें जो महिलाओं जो होती हैं, उनको कितना परसेंट सीट को आरक्षण दिया गया है? ध्यान रखिएगा, 1/3 होता है, यानी 33%। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? 33% हो जाएगा। ठीक है ना, 1/3% हो जाता है। ठीक है, इसको हम लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि बिहार सबसे पहला ऐसा राज्य था जो महिलाओं को 20% 33% बढ़ा करके 50% कर दिया। ठीक है ना, बिहार को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों ने इसको बढ़ा करके 50% कर दिया है। चलिए 4 नंबर पर देखते हैं आज। किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायतें, देखिए दोस्त, क्या हुआ था कि जब पंचायत लागू हो रहा था मतलब कि भारत में, तो अलग अलग मतलब लोग आए और बोले कि ये 2 स्तर होगा, 3 स्तर का होगा। ठीक है, तो अपना अपना मत दे रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय बोलेगा, त्रिस्तरीय पंचायत स्तर यानी ब्लॉक स्तर पे होगा, ग्राम स्तर पे होगा, ऐसे ही 3 स्तर का होता था। ठीक है, तो कौन पेशकश किए थे? तो ध्यान रखिएगा, कौन थे? बलवंत राय मेहता। कौन थे दोस्त? बलवंत राय मेहता। और 1957 में इस समिति का सुझाव दिया था। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता बोले कि नहीं, पंचायत को हम त्रिस्तरीय रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1957 में पेशकश किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये मतलब कि पंचायती राज होता है, इसका मेन मोटो क्या होता है? ध्यान रखिएगा, क्या होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका होता है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ग्राम स्तर, खंड, ब्लॉक हो जाएगा, जिला स्तर, ये 3 स्तर का रहेगा। ग्राम स्तर पर हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद में जिला स्तर पे। देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था के जो जो करनाए के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, अभी बताए हैं दोस्त, आप लोग देखे होंगे तो। ठीक है, तो क्या बताएं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में और जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इसमें कितनी विषय हैं? तो ध्यान रखिए 29 विषय हैं। ठीक है दोस्त, 29 विषय इसमें है। चलिए आगे चलते हैं, विस्तार से चर्चा देख लेते हैं इसको। अभी बताए हैं कि देखिए 92 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 93 में लागू हुआ था। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, 93 में लागू किया गया था। ये भी ध्यान रखिए दोस्त, जो जैसे कि उस 29 विषय हैं कौन कौन? जैसे कृषि हो जाएगा, भूमि सुधार हो जाएगा, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पेयजल, इसमें आदि शामिल होते हैं। ठीक है, और जो अनुसूची 12 होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्त? नगर पालिका, शहरी निकायों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 8 के बारे में देखते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का
वास्तुकार या शिल्पीकार किससे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता को, क्योंकि फर्स्ट ऐसे ही व्यक्ति यही थे कि जिन्होंने पहली बार पेशकश किए थे 1957 में कि पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें, इसके बाद में देखिए दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बहुत सारी कमेटी आई थी, जैसे कि बलवंत राय मेहता सबसे पहले आए थे, उसके बाद में अशोक मेहता, उसके बाद में एल.एम. सिंघिया समिति, उसके बाद में V.N. राव समिति। ठीक है दोस्त, ऐसे समितियाँ आई थी, ठीक है, जो कि पंचायत को लागू करने के लिए थी। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्त एग्जाम में कि मतलब त्रिस्तरीय कौन दिया था, तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा। अगर बोलेगा कि 2 स्तरीय कौन दिया था, तो ध्यान रखिएगा अशोक मेहता का नाम आता है। आगे बोलेगा दोस्त कि मान लीजिए कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, कौन सी समिति इसको मतलब दिया था, ध्यान रखिएगा उसका एल.एम. सिंघिया समिति हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका स्थापना 1985 में किया गया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल.एम. सिंघिया समिति वही समिति थी जो कि संविधान में दर्जा दिलाने के लिए इस पेशकश किया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग के बिहार में त्रिस्तरीय होता है, और ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, और ऐसे राज्यों में, आदि राज्यों में क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं दोस्त, देखिए, और बंगाल ऐसा मतलब स्टेट है जो पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है, कोलकाता, इसमें पंचायती राज का स्तर जो होता है 4 स्तर का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो और मतलब नॉलेजफुल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।